हिमाचल कैबिनेट की आज अहम बैठक है। कई बड़े फैसले इस दौरान सुक्खू सरकार लेगी। साथ ही साथ लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन को जो है मंजूरी मिल सकती है। शीत सत्र में ये संशोधन विधेयक जो है पेश किया जाएगा। शीतकालीन सत्र की तैयारियों पर भी इस दौरान चर्चा होगी। हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक आज राज्य सचिवालय में होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए जाएंगे। कैबिनेट में लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन को मंजूरी मिल सकती है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र और पंजाबी और उर्दू के टीचर भर्ती को भी मंजूरी मिल सकती है। बता दें, हिमाचल सरकार राधा स्वामी सत्संग व्यास की मांग पर लैंड सीलिंग एक्ट बदलने जा रही है। इसके लिए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में संशोधन विधेयक लाया जा रहा है। इसे आज मंजूरी के लिए कैबिनेट में पेश किया जाएगा। वहीं कैबिनेट में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल कैबिनेट की आज अहम बैठक है। इस दौरान कई अहम फैसले लेगी सुक्खू सरकार। कई संशोधन विधेयक जो है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। कई बड़े फैसले लिए जाएंगे और साथ ही साथ शीतकालीन सत्र को लेकर भी चर्चा होगी। बता दें, 18 दिसंबर को हिमाचल का शीतकालीन सत्र जो है वो शुरू हो रहा है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिमला से हमारे संवाददाता कामेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कामेश्वर, आज कैबिनेट की अहम बैठक है। इस दौरान लैंड सीलिंग जो पॉलिसी है इसमें संशोधन किया जाएगा और काफी अलग जो है बड़े फैसले लिए जाएंगे सुक्खू सरकार के द्वारा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया जा रहा है, खासकर इसमें काफी अहम मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे जो मुख्य मुद्दे की अगर हम बात करें, जिस तरीके से जो लैंड सीलिंग एक्ट है उसमें संशोधन किया जा सकता है। खासकर जिस तरीके से जो मांग लगातार जो सत्संग व्यास की ओर से लगातार मांग की जा रही थी, इसमें संशोधन किया जाए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि अपनी जमीनें जो इस ट्रस्ट में देना चाहते हैं, तो इसको मद्देनजर रखते हुए आज इसमें संशोधन हो सकता है। वहीं अगर देखा जाए जो शीतकालीन सत्र है वो जो 18 से शुरू हो रहा है, इसमें जो विधेयक लाया जा सकता है। अगर कुल मिलाकर जो देखा जाए, जो हिमाचल की जो कैबिनेट की आम जो बैठक हुई, सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है यही है। वही जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में जो इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है और जो कैबिनेट में जो लैंड सेलिंग एक्ट में संशोधन मंजूरी, यानी कि विधानसभा शीतकालीन सत्र और जो पंजाबी व उर्दू के टीचर में भर्ती को भी इस बार जो मंजूरी मिल सकती है। अगर देखा जाए तो हिमाचल सरकार राधा स्वामी सत्संग व्यास की मांग पर जो लैंड सेलिंग एक्ट बदलने जा रही है, इसके लिए जो विधानसभा के शीतकालीन जो सत्र में संशोधन विधेयक लाया जा सकता है, इसे आज मंजूरी के लिए कैबिनेट में पेश किया जाएगा। राधा स्वामी सत्संग लोगों द्वारा दान की गई जमीन सोसाइटी के नाम पर ट्रांसफर करने की सरकार से मांग करा और कैबिनेट में इसके जो सभी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। और राधा स्वामी सत्संग व्यास यानी कि 5 और 6 साल से हिमाचल प्रदेश में जो सेलिंग ऑन लैंड एक्ट यानी कि 1972 धारा 5 की उपधारा 5 को हटाने की मांग कर रहा है, ताकि जो दान की इस जमीन को सरकार निहित वेस्ट होने से बचाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, आज की जो बैठक है काफी अहम मानी जा रही है। खासकर लैंड सेलिंग एक्ट पर ही ज्यादा विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके बाद जो प्रदेश में जो अलग अलग क्षेत्रों में जो लोगों ने धार्मिक संस्थाओं को सैकड़ों बीघा जमीन दान कर रखी है, अभी तक जो लोगों द्वारा जो दान की गई जो जमीन है संस्थाओं के नाम है, कुछ एक संस्थान अब इन्हें यानी कि बेच का मुनाफा कमाना चाह रही है, लेकिन लैंड सेलिंग एक्ट इसकी इजाजत नहीं देता है। और वही कैबिनेट में विधानसभा की जो शीतकालीन सत्र को लेकर भी जो चर्चा की जाएगी, और विधानसभा का जो शीतकालीन सत्र है वो 18 जो दिसंबर है वो धर्मशाला में के तपोवन में आयोजित किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, इसके अलावा जो कैबिनेट में जिससे कि जो उर्दू और जो पंजाबी की टीचर है, इसे रखने की भी जो है आज मंजूरी मिल सकती है। जी कामेश्वर, इस एक्ट में बदलाव का क्या कारण है? क्यों इस एक्ट में संशोधन की मांग की जा रही है? अगर देखा जाए, जिससे कि जो राधा स्वामी सत्संग की ओर से लगभग 5-6 साल से लगातार इससे जो संशोधन को देने की जा रही है, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जो जमीन है वो सत्संग व्यास को देना चाह रहे हैं, और कुछ जगह ऐसी है कि जो जमीन बेची जाती है, कुछ लोग जो संस्थाएं जो अन्य संस्थाएं इसके अलावा वो संस्थाएं इसे कम दामों पे खरीदती है और या किसी को दान दी जाती है, उसके बाद उसे भारी मुनाफे में बेच देती है। लेकिन अब जो इस संशोधन एक्ट के तहत जो जमीन दी जाएगी वो राधा स्वामी ट्रस्ट के नाम कर दी जाएगी, जो कोई भी व्यक्ति दान करना चाहता है। कामेश्वर, 2 साल के जश्न के बाद एक दिन बाद ही ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। क्या लगता है, सुक्खू सरकार 2 साल के जश्न के बाद काफी एक्टिव मोड पे तो नहीं आ गई है?
जी देखा जाए जिस तरीके से जो अन्य जो घोषणाएं कल की गई थी बिलासपुर के मैदान में, तो हो सकता है उन्हें अमली जामा अपनाया जा सके और साथ ही जो अभी तक जिस तरीके से जो 10 गारंटियां जो यानी कि सत्ता आने से पहले कांग्रेस सरकार ने दी थी, उनमें से जो कुछ एक गारंटियां वो पूरी कर दी गई है। जो अन्य गारंटी भी है उन्हें चरणबद्ध तरीके से प्रत्येक कैबिनेट में देखा जाता है। कुछ जो चाहे दूध की बात करें तो 20 से लेकर 25 के बीच उनके दाम बढ़ाए गए। इसके अलावा चाहे हम बिजली की बात करें या 1500 देने की बात है, जैसे कि साधन संपन्न लोगों को दिया जा रहा है। ऐसे में जो अन्य जो घोषणाएं है उन्हें भी जो लगातार जो चरणबद्ध तरीके से जो कांग्रेस सरकार दावा कर रही है उन्हें पूर्ण किया जा रहा है। वही जो बिलासपुर में बीते दिन जो समारोह का आयोजन किया गया था उसमें भी जो अब घोषणाएं की गई थी उसे किस तरीके से धरातल पर लाया जा सके, इसके ऊपर भी विचार विमर्श किया जा सकता है। और जो कैबिनेट है और शीतकालीन सत्र से पहले अक्सर देखा जाता है कि जो कैबिनेट होती है जिसकी तैयारी को लेकर जो अन्य गतिविधियां को लेकर आयोजित की जाती है। जी कामेश्वर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी के लिए। तो आज